तो फाइनली आ चुका है दान ददान सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड, जिसकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर सीजन 1 एंड हुआ था। मोमो आराम से हॉट स्प्रिंग के मजे ले रही होती है, पर कुछ अजीब लोग उस पर अटैक कर देते हैं। पर मोमो कोई कमजोर लड़की नहीं है, तो वो उन सब पर पलट के वार करती है और उसी लड़ाई में गलती से टूट जाता है वो हॉट स्प्रिंग का स्टैचू, जिससे बहुत सारा गर्म पानी बाहर निकलने लग जाता है। मोमो को पता होता है कि ये बहुत अच्छा मौका है, तो वो वहाँ से निकल जाती है, पर ये भी इसका इतनी आसानी से पीछे छोड़ने वाले नहीं थे। पर जैसे ही वो मोमो को पकड़ने वाले होते हैं, उनके ऊपर वो फेंस गिर जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अचानक से ये क्या हो गया, पर उसके पास ये सोचने का समय नहीं था, तो वो भागने लग जाती है। पर फिर से वो आदमी उसका पैर पकड़ लेता है। अब तो मानो उसका खेल खत्म हो ही चुका था, पर फिर से उन लोगों के ऊपर वो घर गिर जाता है। पर मोमो के ऊपर तो एक खरोच तक नहीं आती। मोमो बोलती है कि लगता है आज मेरा अच्छा दिन है, पता नहीं मैं इन लोगों से कितनी बार बच गई। पर तभी उसे किसी की आवाज आती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये बस अच्छे दिन की बात है? और तब हमें रिवील होता है कि टर्बो ग्रैनी भी वहाँ पर है। मोमो उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब टर्बो ग्रैनी उसे बताती है कि मैंने उस बूढ़ी औरत को बोलते हुए सुन लिया था कि तुम हॉट स्प्रिंग के मजे लेने जा रहे हो, तो मैं तुम्हारे बैग में छुप के आ गई। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे अकेले छोड़ के इतनी अच्छी जगह पे आओगी? तब मोमो बोलती है कि अब ये सब बकवास बंद करो, अब ये बताओ कि हम अब क्या करें, क्योंकि हमने तो ये पूरी जगह ही तबाह कर दी। पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि हम बस एक ही चीज कर सकते हैं, यहाँ से भाग जाना। ये जगह अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और तभी वहाँ के लोग आके उन आदमियों को पकड़ने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम कीटो फैमिली के मेंबर हो ना, तुमने तो पूरे गांव की नाक में दम करके रखा है, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और मोमो भी पूरे जोश से बोलती है कि इन सबको जेल में डाल दो, क्योंकि इनने तो मेरी जान ही ले ली थी। और मोमो उसे थैंक्स बोलती है कि उसकी जान बचाने के लिए। पर टर्बो ग्रैनी तो साफ मना कर देती है कि किसने कहा मैंने तुम्हारी जान बचाई है, वो तो बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। तब मोमो उससे पूछती है कि जीजी ने हमें बताया था कि इस घर में बहुत सारे भूत हैं, पर हमें तो उधर एक भटकती आत्मा तक नहीं दिखी। तब टर्बो ग्रैनी बताती है तो तुम गलत हो, मैंने उस घर में कुछ अजीब महसूस करा था, मानो उस घर ने हजारों आत्माओं को खून पिया हो। और घर में ओकारुन और जीजी परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें वॉल के अंदर बहुत ही अजीब चीज मिलती है। वहाँ पर बहुत सारे स्पेल्स लगाए गए थे, मानो किसी भूत या फिर आत्मा को रोकने के लिए। ओकारुन तो डर जाता है, वो बोलता है कि हम मोमो सान के आने का वेट करते हैं, बाद में क्या करना है वो डिसाइड कर लेंगी। तो फिर कोई आता तो है, पर वो मोमो नहीं होती, वो थी इवानकोव और उसके दोस्त। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सब उनके घर पे कैंडी खा रहे होते हैं और कुकीज भी। और वो बूढ़ी औरत तो ऐसे रौब झाड़ रही होती है मानो ये उसी का घर हो। और ये बात सच भी थी, ये सच में उसी का ही घर था। वो बोलती है कि हमने तुम पे दया करी ताकि तुम्हें रेंट ना देना पड़े, तो तुम्हें हमारी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। होकर उनको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये इतनी देर से क्या बकवास करे जा रहे हैं। तब जीजी उसे बताता है कि ये मेरा घर नहीं है, दरअसल मैं यहाँ पर रेंट पे रहता हूँ, ये लोग हैं इस घर के असली ओनर, और जब से मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं, इनने मुझसे रेंट लेना भी बंद कर दिया, मैं इनसे बहस नहीं कर सकता। और फिर हमें रिवील होता है कि ये लोग भी कीटो फैमिली के हैं, वही लोग जिसने मोमो सान पे अटैक करा था। तब वो बूढ़ी औरत उससे फिर से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ से गायब कहाँ हो गए थे, तुम भूल गए क्या? मैंने कहा था कि तुम मुझे बताए यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तब जीजी बोलता है कि मैं तो बस अपने दोस्त को लेने गया था, क्योंकि जब से मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल गए हैं मैं अकेला बोर हो जाता हूँ। तब वो बूढ़ी औरत फिर से बोलती है, क्या सच में यही बात है, या फिर तुम फिर से किसी स्पिरिट मीडियम को लेने गए थे? और वो बाकी सब भी भड़क जाते हैं, क्या तुम फिर से किसी स्पिरिट मीडियम को लेके आ गए? ऐसा करके तुम हमारे घर की वैल्यू गिरा रहे हो, तुम लोगों को बस ये झूठ बोल रहे हो कि हमारे घर पे भूत हैं, हालांकि ये खुद लोग भूत की तरह दिखते हैं। पर जीजी बात संभालते हुए बोलता है कि आपको कहीं से ये कुछ पुजारी लगता है? पर उस बुढ़िया को अभी भी थोड़ा शक था, और वो बोलती है कि गलती से भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और उस बुढ़िया ने उस पे गन तान ही रखी होती है। तभी वहाँ पर आ जाता है एक पुलिस ऑफिसर, पर ये इनके लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर भी बिकाऊ था, बल्कि इनने उन लोगों को भी छुड़ा दिया जिसने मोमो सान के ऊपर अटैक करा था। और उनमें से एक आदमी को जीजी पे शक होता है, वो बोलता है कि ये सच में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही है, तो चलो क्यों ना इसका एक टेस्ट लिया जाए। तब वो आदमी उससे एक सवाल पूछता है कि अगर तुम इसके बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हें पता तो होगा ही ना कि इसकी फेवरेट सॉकर टीम कौन सी है। और ये चीज ओकरन को बिल्कुल भी पता नहीं थी, क्योंकि ये दोनों तो हाल ही में ही मिले हैं। ओकरन बहुत ज्यादा नर्वस होता है और वो बोलता है सेंट जर्मेन। वो आदमी पहले तो उसे घूरता है, पर वो फिर बाद में बोलता है कि ये सच में इसका बेस्ट फ्रेंड ही है, और वो वहाँ से चली जाता है। जीजी खुद हैरान था कि आखिर इसे पता कैसे चल गया है कि मेरी फेवरेट टीम कौन सी है। तब वो देखता है दीवार पे वो पोस्टर जो इनने उस होल को छुपाने के लिए लगाया था, और आज इस पोस्टर की वजह से ही ये दोनों बच गए। तब वो बूढ़ी औरत एक और सवाल पूछती है कि वो लड़की कब वापस आएगी, और ओकरुन साफ झूठ बोल देता है
कि आखिर आप किस लड़की की बात कर रहे हो, हम दोनों तो बस अकेले ही आए थे। और वो सब खड़े हो जाते हैं उस पे अटैक करने के लिए, क्योंकि ये सभी जानते थे कि ये लड़की उनके साथ है और वो है एक स्पिरिट मीडियम। और दूसरी तरफ मोमो जाती है रिसर्च करने के लिए सूचिनोको पे। वहाँ पर उसे एक अजीब सा पुजारी मिलता है जिसे बनना होता है बूट्यूबर। पर इतना कुछ करने के बाद भी बेचारे के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे होते और वो पुजारी फाइनली मान जाता है सूचिनोको की श्राइन दिखाने के लिए। अगर आपको नहीं पता सूचिनोको कौन है, तो जापान में ये एक मिथिकल जाइंट स्नेक है, पर उसे श्राइन के अलावा बस वहाँ पर उसकी खाल दिखती है, वो भी बहुत छोटी। मोमो पहले तो बहुत ज्यादा खुश होती है, पर वो उसकी श्राइन को देखने के बाद पूरा डिसअपॉइंट हो जाती है। उसे तो लगा था कि वो सच में बहुत ज्यादा बड़ा होगा और एपिक भी, पर यहाँ पर तो उसकी खाल के अलावा कुछ है ही नहीं। वो बोलती है कि ये तो मुझे बिल्कुल भी सूचिनोको नहीं लगता, और वो पुजारी भी उसकी बात पे हामी भरता है। वो बोलता है कि अगर जापानीज लेजेंड की माने तो सूचिनोको एक बहुत बड़ा स्नेक था जो रहता है वॉल्केनो के नीचे, और जब भी वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है या फिर मूव करता है तब फटते हैं बहुत सारे वॉल्केनो जो पूरे गांव को भी तबाह कर सकते हैं। तो तभी 200 साल पहले लोग उसे इंसानों की कुर्बानी दिया करते थे ताकि वो शांत रह सके। तो मुझे नहीं लगता कि ये उसकी रियल स्किन है, ये तो बस इस मंदिर के पैसे बढ़ाने के लिए झूठ बोला गया है। असली सूचिनोको कहाँ है ये अभी किसी को नहीं पता। तब वो बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, ये सब मेरे फादर की वजह से। वो चाहते हैं कि इधर टूरिस्ट आए और हमें न झूठ बोले कि ये सूचिनोको की श्राइन है, पर मुझे ये सब नहीं करना, मुझे तो बस बूट्यूबर बनना है। पर इतना कुछ करने के बाद भी मेरे फॉलोअर्स तो बढ़ते ही नहीं। तब मोमो बोलती है तो ये कहानी तुम अपने बूट्यूब में क्यों नहीं डालते, और तब उसे रियलाइज होता है कि उसने ऐसा पहले क्यों नहीं करा, क्योंकि ऐसा करने से तो वीडियो वायरल हो सकती थी। अब मोमो मुंह लटका के वहाँ से वापस आ जाती है क्योंकि सूचिनोको बिल्कुल झूठ था, पर वो तब भी अपने चेहरे पे एक बड़ी स्माइल रखती है जब वो जाती है घर के अंदर। पर वो देखती है उन्हीं आदमियों को जिसने पहले उस पे अटैक करा था, और बिना हाय हेलो के मोमो उन सब पे अटैक कर देती है, और वो इजीली इन पे भारी पड़ रही थी और वो उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारती है। पर जब एक आदमी उसे पीछे से पकड़ता है तब बीच में आ जाती है टर्बो ग्रैनी। पर टर्बो ग्रैनी मना कर देती है कि इसके बाद में मैं कोई मदद नहीं करने वाली, अब तुम्हें जो करना है खुद ही करो। पर ये लोग बहुत ज्यादा थे, और बस इतना ही नहीं वो औरत भी उस पे अटैक कर देती है जो मोमो से फिजिकली और मेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और वो दीवार तोड़ के उस रूम में चली जाती है जहाँ पर बहुत सारे स्पेल लगे होते हैं। उस औरत को भी थोड़ा अजीब लगता है कि ये कोई आम लड़की नहीं है, कोई मेरे सामने इतनी देर तक तो नहीं टिक सकता, जरूर इसके पास कुछ ना कुछ पावर है। वो बोलती है कि आखिर ये बुढ़िया किस पावर का यूज कर रही है, आखिर ये इतनी पावरफुल कैसे है। तब टर्बो ग्रैनी बोलती है कि तुम तो मुंह बंद ही रखो, भूल गए तुम्हारे घर पे भी एक ऐसी ही बुढ़िया है, इसका मतलब ये औरत कोई पावर यूज नहीं कर रही, वो बस फिजिकली ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब वो बुढ़िया बताती है कि कीतो फैमिली इस विलेज को बहुत सालों से प्रोटेक्ट कर रही है, और मुझे पता है कि तुम इस विलेज को डिस्ट्रॉय करने आई हो। तब मोमो उस पे भड़क जाती है, क्या तुम ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करते हो कि जब कोई नहाए तो तुम उस पर अटैक कर दो। तब वो औरत बोलती है कि वो हॉट स्प्रिंग भी बस तुम हमारी वजह से ही यूज कर पाए, क्योंकि हम सैक्रिफाइस देते हैं उस जायंट सरपेंट को, और वो भी पिछले 200 सालों से, और अगर हमने ऐसा नहीं करा होता तो वो वोल्केनो बहुत बार फट जाता। तब वो बुढ़िया ये भी रिवील करती है यही है सूचिनोको की श्राइन। हालांकि समय के साथ साथ हमने इसे एक घर बना दिया, पर जो कमरा तुम देख रही हो इसी कमरे में हमने बलि चढ़ाई है लाखों लोगों की। अब मोमो के पैर से जमीन निकल जाती है। तो क्या ये सब कुछ सच था, इनने लाखों लोगों की जान ले ली बस एक वोल्केनो को रोकने के लिए। और तब वो बुढ़िया बोलती है कि इस बार हम लकी थे क्योंकि हमें 3 बकरे मिल गए, क्योंकि इसने जीजी और ओकुरुन को पहले ही बेहोश कर लिया था। और मोमो रेत की तरह अंदर जाने लग जाती है, तो वो अपनी पावर से बाहर आने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे ऐसा करने नहीं देते। और तभी वहाँ पर बीच में आ जाते हैं ओकुरुन और जीजी, जो उस औरत को ही वहाँ पर फेंक देते हैं। पर अफसोस ये उसे तो बचा नहीं पाते, उसके बदले खुद भी वहाँ पर गिर जाते हैं। और ये सच में बहुत ज्यादा ऊंचा था, मानो उसके अंदर तो पूरी एक अलग ही दुनिया थी। और जीजी अभी भी गिर रहा होता है। मोमो उसे बचाने की कोशिश करती है, पर फाइनली वो नीचे गिर ही जाता है। पर तब वो नोटिस करते हैं कि उसको कुछ हुआ नहीं, वो जिस भी चीज पे गिरा था वो बहुत ज्यादा मुलायम थी, और वो चीज कोई और नहीं था खुद सूचिनोको। पर ये बिल्कुल भी सूचिनोको की तरह नहीं था। और तब होकर उनको याद आता है कि ये किसकी तरह दिख रहा है, मंगोलियन डेथ वर्म। दरअसल कुछ साइंटिस्टों ने बताया था इसके बारे में, तो ये कोई गॉड नहीं बल्कि एक एलियन है, मैन ईटर एलियन। और वो बाकी सभी लोग उसकी पूजा करने लग जाते हैं। मोमो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो तुम्हारा कोई भगवान नहीं है, और न ही वोल्केनो उसकी वजह से इरप्ट होते हैं। पर इससे पहले ये उन्हें कुछ और समझा पाती, वो जायंट स्नेक उन्हें ही खा जाता है, और इससे पहले ये इन तीनों को भी खा जाए
वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, पर तभी ओकारून ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन पहले से बिल्कुल ही अलग थी और वो पता नहीं क्यों बढ़ रहा होता है जीजी की तरफ। तो क्या अभी इस स्नेक से निकल पाएंगे, ये पता चलेगा अगले एपिसोड में। और हो सकता है जिसने सीजन 1 नहीं देखा हो उसे स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हो, तो मैं इसके सीजन 1 का रिकैप भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको स्टोरी थोड़ी अच्छी से समझ में आ सके।